हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरो कार्ड रीडिंग। और इस समय पर देखेंगे गाइस क्या है एनर्जीज आपके पर्सन की आपके लिए। आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या देखने जा रहे हैं। टैरो कार्ड रीडिंग में देखने जाएंगे कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से लौटेंगे, कि आपको खोया हुआ प्यार, अगर आपका प्यार, आपका रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है, आपका रिश्ता ख़राब हो चुका है आपके पर्सन के साथ, तो बेसिकली आज की जो रीडिंग है वो इसी बेस पर है कि अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है, चाहे वो रिश्ता आपका शादीशुदा रिश्ता हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आप दोनों अलग अलग जगह पर मैरिड हो, कोई फ्रेंड्स का रिश्ता हो, वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप हो, या फिर कोई और फैमिली फ्रेंड्स का रिलेशनशिप है, अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है या फिर आपके रिलेशनशिप में इस समय पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या आपका रिश्ता, क्या आपकी रिलेशनशिप आगे आने वाले टाइम में सब चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होगी, इसी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ। एंड जो आपके पर्सन है, ठीक है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आखिर क्या चलता है उनके मन में आपको लेकर, क्या फीलिंग्स है उनके मन में आपको लेकर, क्या एनर्जीज है उनके मन में आपको लेकर, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो रीडिंग देखने से पहले बोलूँगी कि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, और आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, जो भी पर्सन है आपके, आप ना उनका नेम लेकर रीडिंग को देखिएगा। उससे क्या होगा कि एनर्जी ज़्यादा आपको कनेक्ट मिलेगी, परफेक्ट मिलेगी। चलिए चेक करेंगे। और आप किसी भी राशि से इस रीडिंग को देख सकते हैं। हालांकि फ्रेंडली कार्ड आया हुआ है तो मेरा मन नहीं हो रहा है इस कार्ड को रखने का। हालांकि मैंने अभी कार्ड सफल नहीं किए थे उसके बाद भी, लेकिन कार्ड निकला तो मैं ले लेती हूँ उन कार्ड को, मैं मना नहीं करूँगी, क्योंकि एंजल्स ने कार्ड दिए। भाई इतने सारे कार्ड में यही 2 कार्ड क्यों आए, और भी तो आ सकते थे, है ना। तो चलिए भाई, अगर ये एंजल्स के ब्लेसिंग का कार्ड है, कुछ हमें दिशा दिखाना चाहते हैं एंजल्स, कुछ साइन दे रही हैं, तो फिर इनके साइन को समझना होगा, ठीक है, समझेंगे। तो भाई किसी भी राशि से रिलेटेड है, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेती हूँ, आप इस रीडिंग को आराम से देखिएगा। और राशियाँ मैं बता दूंगी आपके पर्सन की, आप सन साइन, मून साइन, विनस साइन, किसी भी साइन से रेजोनेट करे देखिएगा। तो भाई सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो उसके मन में तो कहीं ना कहीं फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया हुआ है। ये जो कार्ड आप देख रहे हो ये फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, और ये कार्ड बताता किस चीज़ को है, बेसिकली इस चीज़ को बता रहे कहीं ना कहीं उनके दिल में अभी भी आपके लिए प्यार है। ये जो पर्सन है जिनका आपने नाम लिया है, इस इंसान के दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, और कहीं ना कहीं इनका जो प्यार है वो आपके लिए ख़त्म नहीं होने वाला, ये भी चीज़ मैं बोलूँगी। और इनको परवाह भी है आपकी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही ज़्यादा गलतफहमियां हो गई हैं, जिसकी वजह से इन्होंने इस एनर्जीज़ को अपनी दबा लिया है। आप चीज़ को समझिएगा, क्योंकि कार्ड आया है तो कार्ड कहीं ना कहीं एंजल्स कुछ तो ऐसे बताना चाह रही हैं जो शायद नहीं समझ पा रहे हैं हम। तो कभी कभी समटाइम्स क्या हो जाता है ना, किसी इंसान का गुस्सा दिखाई देता है, उसका झगड़ा दिखाई देता है, उसका ईगो दिखाई देता है, उसकी नाराज़गी दिखाई देता है, उसका इग्नोर करना दिखाई देता है, उसका साइलेंस होना दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे क्या है वो नहीं दिखाई देता है ना। समटाइम्स हम देख नहीं पाते हैं, या फिर देख के भी अनजान हो जाते हैं, या फिर वो इंसान ही इस तरीके का बिहेवियर कर रहा है कि दिखे कैसे, है ना। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि भाई उसका व्यवहार ही ऐसा है, हम देखें तो देखे कैसे उसके दिल का प्यार, है ना। तो भाई जो मेरे को एनर्जीज मिल रही है उसमें आज भी इंसान को आपसे लगाव है, अटैचमेंट है, प्यार है, उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, परवाह है। ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड कार्ड यहाँ पर ये भी है कि ये जो भी पर्सन है आपके, कहीं ना कहीं इनको महसूस होती है आपकी कमी, है ना, आपकी कमी महसूस होती है, और ये बड़ी मैच्योरिटी के साथ इस चीज़ को सोचते हैं कि इन्हें आपका साथ देना चाहिए। तो ये सिचुएशन यहाँ पर 2 कार्ड्स मेरे को दिख रहे हैं। अब इन 2 कार्ड्स को मैं डिफाइन करूँगी पूरी तरीके से, अलग अलग तरीके से, तो चेक करेंगे अच्छे तरीके से। मैंने इस कार्ड को तो यहाँ पर रख दिया है, अभी मैं इनसे बाद में रीडिंग करूँगी। तो पहले मैं इन कार्ड्स को डिफाइन करूँगी, फ्रेंडलीनेस के कार्ड को डिफाइन करूँगी, देन सेकंड कार्ड को डिफाइन करूँगी। तो यहाँ पर फ्रेंडलीनेस के कार्ड के साथ स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। तो पहले पूरे कार्ड ले लेती हूँ मैं, एंड प्रेयर भी कर लेती हूँ साथ साथ कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, मेरे व्यूवर्स हैं,
सभी का रियूनियन हो जाए। सपोर्ट करें डिवाइन, मेरे सब्सक्राइबर्स को सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें। तो यहाँ पर एक न्यू शुरुआत। ओके, नाइट ऑफ, मतलब आप ये देखो कि ये जो कार्ड आया हुआ है उसके नीचे जितने भी कार्ड लेते जा रही हूँ तो आपके पर्सन की मन की दबी इच्छा सामने आ रही है। भले ही आपसे दूर है, भले ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इनकी जो सिचुएशन दिख रही है उसमें मेरे को क्या दिख रहा है कि आप कहीं कहीं आप रोज़ एक दूसरे को देखते हो सकता है कि आपका सेम वर्क प्लेस हो, सेम रोज़ ही देखते हो, बट ये आपको इग्नोर कर देते हैं पूरी तरीके से। और इनका इग्नोर करना आपको बहुत ज़्यादा मिसबिहेव, मतलब एक ऐसा लगता है आपको इनका इग्नोर करना कि जैसे मतलब बहुत ही अच्छा फील नहीं होता है, आपको गुड फीलिंग्स नहीं आती इनका इग्नोर करने से। बट यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है वैसे ही दिख रही है। लेकिन ये पर्सन भले ही आपको इग्नोर कर देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जीज पूरी तरीके से आपके साथ कनेक्ट हो रही है। और जो सिचुएशन मुझे दिख रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ही लविंग दिख रही है। अब आप चाहे सेम वर्क प्लेस पर हो, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, चाहे बहुत लंबे टाइम से मिले नहीं हो, लेकिन ये आपसे मिलने आ रहे हैं न्यू बिगिनिंग के लिए। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है इस तरफ। तो मतलब कहीं ना कहीं ये है कि अगर आप बहुत टाइम से नहीं मिले हो और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं हुई है, तो ये पर्सन गलत फहमियाँ दूर करना चाहते हैं। ठीक है, इनकी जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, ऐसे मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि इन मिसअंडरस्टैंडिंग को ये दूर करना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन इनकी मुझे यहाँ पर दिख रही है, इन्हें ज़रूरत है आपकी। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये बता रहा है कि ये सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, आपके अलावा किसी और से प्यार नहीं करते हैं। इनकी फीलिंग्स में प्योरिटी है आपके लिए। एक लंबे समय से मुझे लग रहा है कि आप लोग साथ में रहे हो और बहुत हद तक आपने अपनी एनर्जीज़ एक दूसरे को शेयर की हैं। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने एक दूसरे के साथ शेयर की हैं, बातें शेयर की हैं, लव शेयर किया है। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई ना, जैसे मैंने बोला कि सामने होते हुए भी ये मुंह फेर लेते हैं। और अगर आप इन्हें याद दिलाते हो ये सिचुएशन, प्यार याद दिलाते हो, ये पूछते हो, बात करते हो कि तुम क्यों ऐसा बिहेवियर कर रहे हो, तो वहाँ से जो रिप्लाई आता है वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर देता है, क्योंकि ये दूर दूर से भाग रहे हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है बहुत ही ज़्यादा। बर्डन तो है किसी चीज़ का बर्डन, लेकिन बर्डन के बाद भी ये इंसान आपसे बोलेगा न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। लेकिन कुछ गलत फहमियाँ हो गई हैं, जो गलत फहमियाँ आप लोगों के बीच में आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही है। कभी कभी समटाइम्स गलत फहमियाँ दूसरों की वजह से भी हो जाती हैं। कभी कभी हम खुद ही एक दूसरे से बात करते करते गलत फहमियाँ आ जाती हैं मन में। तो जब समटाइम्स ऐसा होता है कि भाई ना आपने कुछ गलत कहा ना उन्होंने कुछ कहा, पर गलत फहमियाँ आई कहाँ से? कभी कभी होता है ना ऐसा। मीन्स कहीं ना कहीं दूसरे की एनर्जीज भी इफेक्ट कर जाती है, मतलब किसी तीसरे इंसान की एनर्जीज भी, नेगेटिव एनर्जीज हैं वो सब भी इफेक्ट कर देती है, जो एक दूरियां बना लेती है किसी भी चीज़ में, है ना। कभी कभी सुना होगा ना कि अरे सब कुछ तो ठीक था, पता नहीं अचानक कैसे ख़राब हो गया। कभी कभी आपने सुना होगा अरे सुबह से तबीयत बहुत सही थी, तबीयत सब कुछ ठीक था, मेरे को तबीयत सही थी, मेरी ना फीवर था ना मुझे जुकाम था, शाम होते होते मेरे जो है वो पेनफुल एनर्जीज हो गई, मतलब मेरे सर में दर्द होने लगा, शाम होते होते मुझे वीकनेस लगने लगी, जुकाम हो गया, मुझे बुखार हो गया। कई बार सुना होगा आपने ऐसा, हो सकता है कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि सुबह उठे फ्रेश एकदम और लगा दिन बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, शाम होते होते एकदम थकान सी, टाइट सा फील करने लग गए घर ही में बैठे बैठे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप कहीं वर्क प्लेस पर गए थे उसके बाद, नहीं, घर में बैठे बैठे सुबह एनर्जीज इतनी अच्छी थी, एकदम सब कुछ ठीक था, शाम होते होते एनर्जीज वीक होने लगी, मूड स्विंग होने लगा, चेंजेस आने लगे। तो ये जो एनर्जीज होती है ना, ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। समटाइम्स नेगेटिव एनर्जीज इफेक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति हो जाती है कि सब कुछ ठीक होने के बाद ही मूड स्विंग होने लगता है, हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, स्ट्रेस। तो ये सिचुएशन दिख रही, तो एनर्जीज है ना, हर टाइम एक जैसी एनर्जीज नहीं रहती है, एनर्जीज में चेंजेस आते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर।
ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। बट अभी पर्सन पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो पर्सन की एनर्जीज आ रही है, फिलहाल ये पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर जो मेरे को रिसीव हुई है वो यहाँ पर न्यू बिगनिंग का साइन शो हो रहा है। और कहीं ना कहीं एंजल्स आपको गाइड करने के लिए ये कार्ड उन्होंने दिया और आपसे कह रही है कि भाई ये इंसान आपसे दोस्ती करना चाहता है, दोबारा से आपके साथ हाथ मिलाना चाहता है, वापस से आपके साथ आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है लौट के। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने भी समझी हैं, आपने भी समझी हैं, दूर रहकर भी समझी। तो ये वाली स्थिति दिख रही है कि पर्सन चाहते हैं आपका प्यार, वो खोना नहीं चाहते, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। तो ये साइन मेरे को यहाँ पर दिखा है, मिला है एंजल्स का। अब इस कार्ड को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर नो कांटेक्ट स्थिति को बता रहे हैं ये वाला टैरो कार्ड, बहुत ही ज़्यादा नो कांटेक्ट सिचुएशन। लेकिन ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इस समय पर शांत दिख रहे हैं, साइलेंस एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, और कोई फियर है इनके मन में और उस फियर को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा शांत है। आप लोग के बीच में इस समय पर द टावर का कार्ड है, ठीक है, शो कर रहा है बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुआ है, चीज़ें ठीक होने पर आती हैं, रिश्ता ठीक होने पर आता है, वापस से डिस्टर्ब हो जाता है। पर्सन का नेचर पता नहीं चल रहा है आपको इस कार्ड के अकॉर्डिंग, समझ नहीं आ रहा आपको क्या मतलब क्या चाहते क्या है ये। कभी कभी आपको लगता है कि ये बहुत ही प्यार करते हैं, इनसे ज़्यादा प्यार कोई करता ही नहीं है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे ये तो प्यार करते ही नहीं है, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है, चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पर्सन हो आपके। लेकिन समटाइम्स आपको ऐसी एनर्जीज इनसे मिलती है, कभी कभी इनका इतना अच्छा रूप आपको देखने को मिलता है कि लगता है कि अरे एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। और समटाइम्स आपको इसी पर्सन में एक सी निगेटिविटी देखने को मिलती है कि लगता है कि मतलब क्यों ब्लेम कर रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं। आप कॉल करोगे तो कॉल का रिप्लाई नहीं करेंगे, आप मैसेज करोगे तो मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे, खुद से मन करेगा तो रात के 1 बजे भी कॉल कर लेंगे और कॉल करके आपको उठा देंगे, बात भी कर लेंगे। मतलब एक एक उनका मैं एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि मतलब जब उनका मन करेगा तो वो अपने मन से बात भी करेंगे, कॉल भी करेंगे, और जब आपका मन करेगा तो वो ना कॉल उठाएंगे ना बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ इस कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कि मतलब उनका मन करता है जैसे कि बात करने का, तो आप कितना भी गुस्सा हो जाते हो, कितना भी गुस्सा होते हो कि भाई इतने दिनों से मैं कॉल कर रही हूँ या कर रहा हूँ, 15 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, मेरी कॉल का आंसर नहीं देते, मेरी कॉल का कोई मतलब नहीं है, फिर अब मैं भी बात नहीं करूँगा या अब मैं भी बात नहीं करूँगी, अब आने दो कॉल, अब आने दो मैसेज, मैं भी बात नहीं करूँगा। कई बार आपने ऐसा ठाना होगा, आपने सोचा होगा कि अब मैं भी बात नहीं करूँगा, अपने आप को भी बोला कि बहुत गुस्से में मुझे बात ही नहीं कर रही, कुछ भी हो जाए। द फूल का कार्ड है ना, यहाँ पर ये एनर्जीज दे रहा है मुझे। लेकिन जब उनका कॉल आता है ना, आपकी जो प्लानिंग है ना कि मैं बात नहीं करूँगा या मैं बात नहीं करूँगी, ये प्लानिंग आपकी रह जाती है ऐसे ही, और आप फटाफट से कॉल उठा लेते हो और नहीं उठाते हो कॉल, नहीं बात करते हो, तो मन में पूरा दिन ये लगा रहता है मुझे उठा लेना चाहिए था कॉल, मुझे बात कर लेनी चाहिए थी। मतलब ये सिचुएशन आपकी हो रही है इस समय पर, और उनकी सिचुएशन जो हो रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर रही है आपको, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस भी ले रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है। तो यहाँ पर जो ऐसी स्थिति हो रही है वो कहीं ना कहीं फैक्ट है, कंट्रोलिंग एनर्जीज़ के नेगेटिव सिचुएशन की फैक्ट है। दूसरी चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पर्सन के ऊपर बहुत बर्डन है और एक फियर नज़र आ रहा है, इस वजह से ऐसी सिचुएशन हो रही है। अगर एनर्जीज़ रेजोनेट करती है तो अभी तो मुझे कहीं कहीं तो दिख रहा है कि आप लोग के बीच में ऐसी नो कांटेक्ट स्थिति आई हुई है कि जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन ध्यान रहे, कार्ड पॉजिटिव है तो एक साइन आपको यूनिवर्स की तरफ से डेफिनेटली मिल रहा होगा। डेफिनेटली कोई ना कोई साइन अगर नज़र उठाते हो, ध्यान से देखते हो, तो एंजल साइन आपको बताएगा कि आपका पर्सन आपके लिए क्या चाहते हैं। मेरे द्वारा भी मिल सकता है वो साइन आपको, जैसे मैंने आपको बोला ना कि न्यू बिगनिंग, ये मैंने साइन दिया ना आपको, फ्रेंडली कार्ड का मैंने दिया ना आपको साइन कि अरे भाई नो कांटेक्ट स्थिति है तो भी ये पर्सन के दिल में तो प्यार है, आपके लिए फीलिंग्स बहुत ही फ्रेंडली है ना। तो ये भी एक साइन है जो मैं आपको साइन दे रही हूँ, उसमें भी साइन है। बाकी आपके पास साइन
कुछ भी ऐसी चीज़ें जो सामने अचानक से नज़र आ रही हैं। सडन घर से बाहर निकल रहे हो तो कोई लेडी, मोस्टली कोई लेडी आपको पूरे श्रृंगार में दिख रही है तो भी एक गुड साइन है। और ये साइन महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है, कपल्स के लिए बहुत ही अच्छा है, जो कि एक कपल्स के लिए साइन है। अगर आप शादीशुदा है तो बहुत अच्छा साइन है। और एक छोटी कन्या अगर आपको दिख रही है ना, घर से बाहर निकले, तो समझ लो कि स्वयं देवी माता जो है ना, आपको एंजल्स जो है वो साइन दे रही है। तो गुड साइन है ये। फैदर का मिलना, वाइट फैदर, पिंक फैदर, ये भी एक गुड साइन है। सडन मिल जाना, ये भी एक गुड साइन के रूप में ही आता है। और कुछ ऐसी चीज़ें, भरी हुआ बाल्टी दिखना, भरा हुआ पानी दिखना, और कहीं शुभ काम के लिए घर से निकल रहे हो तो भरा हुआ बर्तन दिख जाना, मतलब बर्तन से मतलब भरी हुई बाल्टी या भरा हुआ कुछ बोतल वगैरह, लाइक मतलब कोई भी चीज़ जो पानी से भरी हुई, फिल हुई हो, तो वो भी एक साइन होते हैं। तो साइन को पहचानना, समझना, देखना भी आना चाहिए। कभी कभी, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, कभी कभी होता है ना कि कोई साइन दिखा और आपने इग्नोर कर दिया, है ना। आप साइन दिखा और आपने इग्नोर कर दिया, समझ लो वो साइन था ही नहीं आपके लिए, इसलिए इग्नोर हो गया है। तो ये भी चीज़ मैं बता देती हूँ आपको, तो आपके लिए नहीं होगा इसलिए आपने इग्नोर कर दिया। तो चलिए भाई पॉइंट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे को साइन दिख रहा है, फ्रेंडलीनेस का साइन दिखा है, जो कि आपके पर्सन को लेकर, चाहे मैरिड पार्टनर हो, लव पर्सन हो, या आपका रिलेशनशिप हो इनके साथ, ये साइन आपको ये दिखा रहा है कि भाई नो कांटेक्ट स्थिति है, ये पर्सन बोल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, लेकिन आज ऐसी स्थिति इनकी ज़िंदगी में आई हुई है कि ये आपके पास आना चाहते हैं। और काफ़ी सालों पुराना रिलेशनशिप या काफ़ी टाइम से जो रिश्ता आपका रहा है, उस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग के साथ। तो यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ मैं। तुला है, कुंभ, कन्या, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जामनी, टॉरस, वृषभ, तुला, मीन। मेरे को ना हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देती हूँ, जिससे मुझे खुद को याद रहे कि हाँ भाई हिंदी में बताने की, इंग्लिश में बताना। काफ़ी लोग लिख देते हैं मेरे को, मैम हिंदी में बताइए, मैं भूल जाती हूँ, पर मेरे को जैसे याद आता है मैं हिंदी में बताने लगती हूँ साइन फिर। तो सिंह है, कन्या है, तुला है, वृषभ है, मकर है, मेष है, धनु है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है। तो अपने कुछ चीज़ें हैं जो खुद को बुरी लग रही हैं, खुद से इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो बहुत ज़्यादा इन्हें आज ख़राब लग रहा है। मतलब कुछ इनसे मिस्टेक हुई है, या तो आपके भरोसे को तोड़ा है इन्होंने, ये भी हो सकता है कि आपके भरोसे को तोड़ा हो, आपके प्यार को ना समझकर आपके भरोसे को तोड़ा, वादा किया आपसे, निभाया किसी और के साथ, तो भरोसे को भी तोड़ा होगा। तो भी आज यहाँ पर जो सोर्स है ना, वो मतलब कहीं ना कहीं देखो कर्मा तो सामने आते ही है। तभी कितना पॉजिटिव रहो भाई, अच्छे कर्मा करो, तभी तो अच्छी चीज़ें होंगी ना साथ में। तो कर्मा फेस किया आपके पर्सन ने। अगर थर्ड पर्सन के साथ है या थर्ड पर्सन परेशान कर रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं कर्मा फेस किया है। अभी न्यू बिगनिंग का साइन आया हुआ है, लेकिन खुद की गलतियों पर भी पछता रहे हैं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा। और आज ये मतलब इस समय की जो सिचुएशन आ रही है वो यहाँ पर कर्मा वाली आ रही है, कि मतलब कहीं ना कहीं आपका भरोसा तोड़ा है, तो आज कर्मा फेस कर रहे हैं। और ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। सो आपके पर्सन का मैसेज देख लेती हूँ मैं कि क्या मैसेज है उनका आपके लिए। सो यहाँ पर मेरा जो नंबर है, अगर आपको लगता है कि मैम से डिटेल में बात कर लेती हूँ या कर लेते हैं, जो भी आप हैं, ठीक है, तो आप बात करना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं अपने नेम प्लेस के साथ, पर्सन के नेम प्लेस के साथ, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। केवल यही नंबर है मेरा, सिर्फ इसी नंबर पर मैसेज कीजिएगा, इसके अलावा कोई भी नंबर मेरा नहीं है। इस नंबर पर डायरेक्ट मैसेज करके आप मैसेज कीजिएगा, अपॉइंटमेंट फ़िक्स कीजिएगा और मुझसे बात कीजिएगा, लेकिन कॉल प्लीज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा आपकी। तो मैंने आपको पहले ही ये चीज़ बता दी थी, अभी जस्ट नाउ मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि पर्सन यही कह रहे हैं कि उन्हें आपकी
ज़रूरत है और कहीं ना कहीं खुद की गलतियों से पछता रहे हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ भी लिखी हुई है, सेम सेम एंजल्स ये चीज़ को कह रही हैं आपसे। और आज ये हालात हैं, आप ये समझ लो आपके पर्सन के, कि वो ऑन ऑफ ज़रूर आपके साथ कर रहे हैं या फिर आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ वापस से जुड़ना भी चाहते हैं। इनकी ये सिचुएशन दिख रही है। सो गाइज़, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।